यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के काम ने तेजी पकड़ ली है। देहरादून से सटे डाट काली और मोहंड के जंगलों में एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आकार लेता दिखने लगा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यह सबसे चुनौतीपूर्ण काम भी है। एक तरफ जहां यह प्रोजेक्ट वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, वहीं इसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कुर्बानी भी ली जा रही है। घने जंगलों के बीच बरसाती नदी में एलिवेटेड फ्लाईओवर से लेकर डाट काली में नई टनल के निर्माण तक की पूरी अपडेट जानने के लिए देखिए हमारा यह वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। दिल्ली और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी यह एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बनने से दिल्ली से दून का 6 घंटे में होने वाला सफ़र घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। उत्तराखंड में खासकर पर्यटन के नज़रिए से इसे अहम माना जा रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। उत्तराखंड के सीमावर्ती यूपी के गणेशपुर गांव से देहरादून के आसारोड़ी चेक पोस्ट तक इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 20 किलोमीटर है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा वन भूमि से होकर गुजरता है। यह क्षेत्र दुर्घटनाओं के लिहाज से भी काफ़ी संवेदनशील है। सड़क की कम चौड़ाई, खतरनाक मोड़, पुराने संकरे पुलों के कारण यहाँ अक्सर जाम लगता रहता है। खासकर वीकेंड पर पर्यटकों को कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का 6 किलोमीटर हिस्सा मौजूदा सड़क के अलाइनमेंट पर ही रहेगा। बाकी 14 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रोड और टनल से होकर गुजरेगा। यह देश का पहला ऐसा हाईवे होगा जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दावा है कि यह 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। देहरादून से सटे इलाके में इन दिनों एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। बरसाती नदी में पिलर खड़े होने लगे हैं। करीब 15% पिलर की बुनियाद डल चुकी है। निर्माण कंपनी की कोशिश है कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले सभी पिलर की बुनियाद डल जाए, क्योंकि बरसात में नदी में काम करने में दिक्कत हो सकती है। ये देखिए किस तरह से नदी में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ वन गुज्जरों के डेरे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ से कई परिवारों को हटाया जा रहा है। निर्माण में चुनौतियों की बात करें तो जंगल के इलाके में काम करना आसान नहीं है। इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। इससे निर्माण कंपनी के इंजीनियरों और कर्मचारियों को मुश्किल हो रही है। निर्माण कंपनी ने सीमेंट मिक्सचर वाहन और अन्य ट्रकों की आवाजाही के लिए नदी में ही सड़क बना दी है। और एक बड़ी अपडेट ये है कि डाट काली में एक और नई टनल का काम शुरू हो गया है। डाट काली में सहारनपुर वाले छोर से 340 मीटर की यह नई टनल बननी है। इसकी ये ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। टनल बनाने के लिए बेस का काम पहले ही हो गया था और अब लोहे की रिब लगाकर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की जा रही है। टनल का काम भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। कंपनी इससे पहले अक्टूबर 2018 में डाट काली में ही एक टनल तैयार कर चुकी है। ये देखिए किस तरह से नई टनल का काम चल रहा है।
इस प्रोजेक्ट का दूसरा पहलू भी है। इन दिनों एक्सप्रेसवे के लिए देहरादून की सीमा में पेड़ों के कटान का काम चल रहा है। डाट काली से आसारोड़ी के बीच करीब 2,500 पेड़ काटे जाने, बेशकीमती सागौन, साल समेत अन्य पेड़ों को काटने का देहरादून की कुछ संस्थाएं विरोध कर रही हैं। पर्यावरण प्रेमियों की माने तो साल एक ऐसा पेड़ है जो नर्सरी में नहीं उगाया जा सकता। इसके बीज प्राकृतिक तरीके से उगते हैं। पर्यावरण प्रेमी कहते हैं कि इन बहुमूल्य पेड़ों को काटते वक्त पर्यावरण संबंधी सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इतनी जल्दी मरने की क्या, बंद करो ये अत्याचार। इस मसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।